हेलो बच्चों, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी वजह से हर साल बहुत सारे बच्चों की रैंक खराब हो जाती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, नीट की बात कर लो, जेई की बात कर लो, आईआईटी जेई की बात कर लो, एनी एग्जाम, आपकी रैंक खराब होने का ये सबसे बड़ा रीजन होता है। और एक्चुअली इसके बारे में ना कोई बात नहीं कर रहा होता, ये साइलेंटली अपना काम करता है। और सच बताऊं, ये ऐसा नहीं किसी एक दो बच्चों के साथ होता है, ये लगभग मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, हर बच्चे के साथ होता है। इवन मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे इस बात को सफर किया था, बहुत ज्यादा सफर किया था, ठीक है, और मुझे कभी सॉल्यूशन मिला नहीं था। वो बात अलग है कि बाद में जब मैं टीचर बना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया, तो मुझे आइडिया लगा कि अच्छा, ये चेंजेस करने से इस चीज में हेल्प पाई जा सकती है। बच्चों, उस साइलेंट किलर का नाम है निगेटिव मार्किंग ड्यू टू सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग होती है, जिस वजह से हर बच्चे के लगभग 20 से 25 नंबर कम हो जाते हैं और ओवरऑल रैंक जो 4000 5000 अच्छी रैंक आ सकती थी, वो 4-5000 पीछे खिसक जाती है और इस वजह से आपका ड्रीम कॉलेज मिस हो जाता है। और सबसे मस्त बात यह है कि इसको आप किसी टीचर से बात करके दूर नहीं कर सकते, किसी का लेक्चर फॉलो करके दूर नहीं कर सकते, ये अंदर से आता है, इसको आप अंदर से ही सही कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का यदि आप ध्यान रखें तो, जैसा कि देखो यार, मैं 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो सच में जेन्युइन ना लगे, पॉइंट सही ना लगे, तो आप कमेंट करके या वीडियो को डिसलाइक करके आप मुझे बता सकते हैं कि यस, मैंने गलत किया, ऐसे पॉइंट्स इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहला पॉइंट मानता हूं जीपीएस टेक्निक। ये कोई टेक्निक नहीं है अलग से, बस नाम बोल दिया जीपीएस टेक्निक। जीपीएस टेक्निक क्या कहती है समझना। जी मतलब गिवन, पी मतलब पावर, एस मतलब साइन। इसका मतलब क्या समझो। देखो यार, किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझो सिली मिस्टेक क्यों होती है। कई रीजन होते हैं। पहला तो ये कि गिवन है 10 सेंटीमीटर, हमने काउंट कर लिया 1 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। गिवन है 1 मीटर, हमने सेंटीमीटर काउंट कर लिया, हमने आंसर सेंटीमीटर में निकाला, आंसर निकालना चाहिए था मीटर पे, है ना। या फिर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 10 पास्कल, हमने उसको मान लिया 1 एटीएम। या फिर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा था 484, हमने जल्दीबाजी में उसको 482 काउंट कर लिया, है ना। मतलब कि कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज होती है, हम उसकी बजाय कुछ और ले लेते हैं और इस वजह से हमारे आंसर्स सही नहीं आते। वहां पे स्पीड निकालना था, आप वेलोसिटी निकाल देते हो, क्योंकि जो गिवन है या जो क्वेश्चन पूछा है आप उस पर ध्यान नहीं दिए जल्दीबाजी में। पहली तो गलती ये होती है। दूसरी गलती ये होती है, कहीं पे क्यूब रूट लगाना था, कहीं पे स्क्वायर रूट लगाना था, या कहीं पे स्क्वायर करना था, या कहीं पे सिंपल वैल्यू पुट करनी थी, आप नहीं देखते हो। कई बार आप स्क्वायर करके सीधा छोड़ देते हो, या फिर आपका भी स्क्वायर सॉल्व होकर क्या है, आपको भी स्क्वायर ही लिख देते हो, आप उसका अंडर रूट नहीं लेते, जो कि वहां पे अंडर रूट नीडेड था, ठीक है। तीसरी चीज, प्लस की जगह माइनस पुट कर दिया, माइनस की जगह प्लस पुट कर दिया, माइनस इंटू माइनस अपन ने प्लस काउंट नहीं किया, या फिर माइनस लिख के छोड़ दिए, ठीक है। या फिर लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन जब किया, पूरा लास्ट स्टेप में कोई ऐसी गलती कर दी कि आंसर गलत आ गया। यही सबसे मेन रीजन होते हैं आपके नेगेटिव मार्क्स आने के या फिर आंसर के गलत हो जाने के। तो यार, इससे अच्छा यह है कि आप 20 सेकंड हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे दो। मतलब कि यदि आप किसी क्वेश्चन में 3 मिनट देते हो, तो आप 3 मिनट देने की बजाय उसको आप दे दो 3 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। और इन 20 सेकंड पे आप ध्यान दो कि जितना आपने जो भी किया, एक बार और क्वेश्चन में चेक करोगे कि क्या जो गिवन वैल्यूज थी मैंने वही काउंट करी है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन कन्वेंशन है या फिर जो भी साइन पुट किए मैंने सही पुट किए हैं, क्या मैंने सही पावर कैलकुलेशन करते वक्त मैंने सही पावर ओवर कैलकुलेट किया है, मैंने डिफरेंशिएशन करते वक्त कहीं कुछ कांस्टेंट मिस तो नहीं कर दिया है। ये सब करने में आपका 20 सेकंड लगेगा। तो आप न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना शुरू करिए तो पहले आप गिवन वैल्यू जरूर लिखिए और स्लोली लिखिए, उसमें हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें हड़बड़ी किया और कोई वैल्यू गलत लिख ली तो भाई 5 मिनट पूरा प्रोडक्टिव काम करने के बाद लास्ट में मार्क्स माइनस में मिलेंगे। तो यार, इससे अच्छा ये है कि 10 सेकंड और दो ना। और एक बात और बता दूं, मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार इसमें समय किल हो जाएगा। नहीं, समय किल नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं किल होता, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अगले पॉइंट के साथ। देखो यार, अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हो गया पहला पॉइंट हमारा जीपीएस वाला, ठीक है ना। दूसरा आप जिस पे ध्यान दे सकते हो और आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, नेगेटिव मार्किंग कम हो सकती है, रैंक अच्छी हो जाएगी, वो ये है कि जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाते हो और यदि आपको शुरुआत के 60 सेकंड में पहला दूसरा तीसरा स्टेप करते वक्त आपको 5वां 6वां स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा या फिर मैं इसमें आंसर तक कैसे पहुंचूंगा, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो माय डियर उस क्वेश्चन को छोड़ के भागिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स के अलावा, मैथमेटिक्स में कई बार ऐसा होता है कि आप ब्लाइंडली
स्टेप्स बढ़ाते हैं और कई बार रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। यदि आपको पहले दूसरे तीसरे स्टेप में आइडिया नहीं लग रहा तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क माय वर्ड्स वो आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जा रहा है। इससे कहीं अच्छा होगा कि आप उस क्वेश्चन को छोड़िए, जो श्योर शॉट आपसे बन रहा आप उसे करिए। क्योंकि होता क्या, कई बार आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, नो डाउट आप समझ रहे हैं कि जब आपको स्टेप्स नहीं आ रहे हैं आगे के तो ये समय लेगा, और ये समय लेगा कम से कम नहीं तो 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब आपसे जो क्वेश्चन बन रहा होगा उसका भी समय खा लेगा। अब जब उसका भी समय खा लेगा तो आप वहां भी जल्दीबाजी दिखाओगे। इस क्वेश्चन में तो आप 100% एश्योर थी कि आपका ये गलत होने वाला है, ठीक है, माइनस में आप जाने वाले हो, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं था, बस आप हाथ पांव मार रहे थे और आपने उस क्वेश्चन का भी समय खा लिया जिसमें आपसे बनने वाला था। तो वहां भी तो आप एरर करोगे ना, क्योंकि समय अलग से तो मिलने वाला नहीं है। और ये बात बच्चे नहीं समझते हैं, उनको ये लगता है, वो ईगो सॉल्विंग के पीछे जाते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं अब मेरा फंस गया, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, मैं तो सॉल्व करूंगा। नहीं भाई, रुकना यार, ऐसा नहीं करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं समझो, एक बात दिमाग लगाओ, किसी एक बच्चे को 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होते हैं। जनरली 60% क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 70% क्वेश्चन अच्छा ड्रीम कॉलेज पाने के लिए। और तुम भी समझ सकते हो कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो पर क्वेश्चन 2 मिनट देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि तुमने 100 में से 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बट सही किए, समझो मजेदार बात, तो तुम्हें पर क्वेश्चन कितना मिल रहा है? ऑलमोस्ट एक तरह से देखा है तो डबल, मतलब कि 3 मिनट और मान लो कि 40 सेकंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब सोच के देखो, जिस क्वेश्चन में तुम 2 मिनट दे रहे थे, सेम क्वेश्चन में तुम 3 मिनट 60 सेकंड दे रहे हो, तो एक्यूरेसी कैसे नहीं बढ़ेगी? और मजेदार बात यह है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं 100 क्वेश्चन करूंगा, उसमें से मेरे 40 गलत हो जाएंगे, 60 मेरे सही हो जाएंगे। और वहीं पे जो अच्छा दिमागदार बच्चा होता है वो क्या करता है? वो कहता है कि भाई मैं ना 60 भी सही नहीं करूंगा, मैं तो 55 ही सही करूंगा, लेकिन मात्र 55 ही करूंगा, मतलब मात्र 55 क्वेश्चन ही मैं अटेम्प्ट करूंगा। अब तुम समझ सकते हो मार्क्स किसके ज्यादा आएंगे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, क्योंकि उसके तो -40 होने वाले हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। तो जिस बच्चे ने कम नंबर ऑफ क्वेश्चन किए उसके बावजूद उसकी रैंक अच्छी आई, अच्छा कॉलेज मिला, कारण ये था कि वो गेस मास्टर की तरह काम नहीं कर रहा था, वो तुक्के नहीं मार रहा था, या फिर वो अनवांटेड क्वेश्चंस में हाथ पांव आगे नहीं मार रहा था। और ये बात आपको समझना जरूरी है। तो जीपीएस रूल, ये दूसरा रूल हो गया जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। यदि पहले दूसरे स्टेप में आइडिया नहीं लग रहा है, स्किप करिए, उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। लास्ट में समय बचेगा, देन आई विल सी दैट क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल नॉट गो इन दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कम से कम जो सही बन रहा है उसे तो पूरा करूं ना यार। तीसरा पॉइंट जो मैं मानता हूं उतना इंपॉर्टेंट तो अब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होने स्टार्ट हो गए हैं, बट फिर भी जिन बच्चों का एग्जाम पेन पेपर में होता है उन सब लोगों को OMR फिल करना पड़ता है। और मैं ओपनली बोलूंगा ये बात कि OMR फिल करते वक्त कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो लास्ट में OMR फिल करेंगे, अभी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। माय डियर, लास्ट में OMR फिल करते वक्त हो सकता है किसी आप एक क्वेश्चन में 2 बबल भर दो, क्योंकि आप 24 में बबल भरने गए और आपको समझ में नहीं आया, आपने 25 में का बबल फिल करते वक्त आपने 24 वाली जो रो है, 24 वाली जो रो है उसी में बबल फिल कर दिया, -1 मिलेगा। बेटा मैटर नहीं करता कि तुमने दोनों क्वेश्चन सही किए थे, समझ में आया कि नहीं है, आपको -1 ही मिलने वाला, ये बात समझो आप। अच्छा, दूसरी चीज, हो सकता है कोई बबल मिस कर दो, कोई एंट्री मिस हो जाए तो पूरे ही आंसर गलत हो जाए, या फिर हो सकता है बबल आप फिल करने जाओ और सर्किल बनाने के बजाय रेक्टेंगल बना के चले जाओ, काउंट ही नहीं होगा। तो जल्दीबाजी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो इसलिए जब आपसे जो क्वेश्चन बनता है आप उसको उसी वक्त बबलिंग करिए। और हाँ, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें भी एक कुछ पेपर्स में होता है कि कुछ लोग आंसर मार्क कर दिए और फिर उसके बाद उसको कर देते हैं मार्क फॉर रिव्यू। वो एश्योर्ड नहीं होता कि ये क्वेश्चन सही है गलत है, बट वो लिख लेते हैं कि भैया मैं रिव्यू करूंगा लास्ट में, उनको समय मिलता नहीं है। लेकिन जब वो पेपर सबमिट करते हैं ना तो वो क्वेश्चन काउंट हो जाता है। अब तुम समझ सकते होगे कि उसमें +1 +4 तो मिलने से रहा, -1 मिलने वाला है। लेकिन यार वहीं पे कोई बच्चा ऐसा है जो जब पूरी तरीके से बना है तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक किया है, अदरवाइज मार्क फॉर रिव्यू भी बस करके छोड़ा है लेकिन आंसर मार्क नहीं किया है। ऐसा कोई बच्चा है यदि तो उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मार्क करिए जिनके आप 100% एश्योर्ड हैं कि ये हमारा आंसर सही है। वो गेस मास्टर वाला काम मत चलाइए कि मैं लास्ट में एक बार रिव्यू कर लूंगा, नहीं मिलता मौका बेटा, नहीं मिलता। आपने बहुत सारे पेपर्स दिए होंगे, नहीं मिलता है। अच्छा, लास्ट में बस इतना बोलूंगा कि ये सारे पॉइंट्स यदि आप फॉलो करने जाएंगे ना तो शुरुआत में आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे इंक्रीज होने की बजाय। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही एहतियात बरतोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप नहीं करोगे जिनमें आपको थोड़ा बहुत डिलेमा होगा, आप उनको छोड़ोगे तो शुरुआत में ना आपका स्कोर यहां से यहां डिप करेगा। लेकिन यही तो सबसे मेन बात है, मजेदार बात है कि जो बंदा यहां से यहां आया है ना, अब वो धीरे धीरे करके ये वाला ग्रोथ करेगा, ठीक है। और जो बच्चा इन बातों को फॉलो नहीं करता वो धीरे धीरे उसका नेगेटिव मार्किंग जो है ना उसको स्लाइटली किल करती जाती है और उसके स्कोर को डाउन करती जाती है। लेकिन समझो ध्यान से, जो बच्चा इन बातों को ध्यान रखता है वो शुरुआत में तो उसके मार्क डिप होते हैं क्योंकि प्रिकॉशियस हो जाता है इस वजह से, बट लेटर ऑन वो धीरे धीरे करके वो चीजें ऐड होती रहती है और वो आपका पार्ट ऑफ हैबिट बन जाता है और मार्क्स अपने आप बढ़ते हैं। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन कंफर्म 2 से 3 महीने में इसका आउटपुट देखने को मिलता है। एंड मेरा विश्वास मानिए, यदि इन बातों को करके आप 30-40 मार्क्स बढ़ा ले रहे हैं अपने, तो आप समझो ना कि आपको अलग से कोई स्पेशल लेक्चर या मोटिवेशनल सेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 30-40 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बढ़ना चालू हो गए और आपके मार्क्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके लिए आपको कोई लेक्चर करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको किसी
बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं सुननी है या किसी भी आप बड़े टीचर की बात नहीं सुनेंगे, तब भी आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई स्पेशल बुक नहीं करनी है, और मजेदार बात यह कि आपके अंदर से आता है। तो आई होप कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो में ऐसी कौन सी बातें थी कि जो मैं आपके साथ और भी इंप्रूव करके शेयर कर सकता था, या फिर आपको कोई और ऐसा टॉपिक है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल ट्राई टू शेयर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि बच्चों में लास्ट के 10 सालों से IIT JEE नीट के बच्चों को हेल्प कर रहा हूं उनकी प्रिपरेशंस में। ओके बच्चा पार्टी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि मैं 180 डेज का चैलेंज भी रन कर रहा हूं, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको वीडियोस, बहुत सारी शॉर्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स देखने को मिलती हैं डेली। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू, टेक केयर।